धारावी की महबूबे सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को मस्जिद कमेटी ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। मस्जिद के ऊपर बनी 20 फीट की मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। नोएडा के अलग अलग इलाकों में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। फेस 3 थाने से 2 बदमाश, सेक्टर 20 से 1 बदमाश, सेक्टर 58 से 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से हथियार और चोरी के वाहन भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। सराफा की दुकान में लूट का आरोपी है बदमाश। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। जम्मू की राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। कठुआ में सर्च ऑपरेशन, 1 आतंकवादी मारा गया। हेड कांस्टेबल शहीद, 1 डेप्यूटी एसपी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बशीर अहमद। शहादत पर श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ जिले के कोक गांव में मुठभेड़ के दौरान शहादत हुई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ वाली जगह का ड्रोन फुटेज। आसमान से ली गई तस्वीर में नजर आया आतंकवादी का शव। सुरक्षा वालों के साथ मुठभेड़ में मारा गया 1 आतंकवादी। दिल्ली सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की शुरुआत हुई। सीएम आतिशी ने ओखला एनएसआईसी बिल्डिंग के पास सड़कों का निरीक्षण किया। सड़क पर गड्ढे दिखने पर अधिकारियों को निर्देश दिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इलाके में खराब सड़कों का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ मौजूद रहे। खराब सड़कों को जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ पोस्टरबाजी। कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए पोस्टर। लिखा, भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिन में कांग्रेस ने ताकत झोंकी। आज राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक होगी यात्रा। सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा होगा कांग्रेस का हरियाणा में हाल। दलित राहुल से पूछेंगे आरक्षण का विरोध करने के बाद वो किस मुंह से हरियाणा में आए हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की। बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने चुनाव लड़ रहे 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। चुनाव प्रचार करने के लिए अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। कहा, हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी। सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा। पार्टी में कोई मतभेद नहीं। पूर्ण बहुमत से हरियाणा में बनेगी कांग्रेस सरकार। सीएम पर फैसला हाईकमान लेगा। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते वक्त मंच गिरा। मंच पर थी समर्थकों की भीड़। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेहता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दे दिया। कहा, मोदी सरकार में बह रही विकास की गंगा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी। तीनों दलों के नेता चुनाव प्रचार को लेकर बनाएंगे रणनीति। 70% सीट का हो चुका है बंटवारा। एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने की 10 से 12 सीट की डिमांड। कहा, लोकसभा चुनाव में चाहिए थी 2 सीट लेकिन नहीं दी गई। आठवले ने माझी लाडली बहन योजना की तारीफ की। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आज संभालेंगे भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पद। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आज हो रहे हैं रिटायर। बिहार के सुपौल में बाढ़ से हाहाकार है। भूखे प्यासे लोग पुल ऊंचे स्थान पर रहने को मजबूर। सरकारी व्यवस्था से लोगों की भारी नाराजगी। सुपौल में बाढ़ से कई गांव पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लोगों की परेशानी के बीच ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पीड़ित लोगों की आवाज बना।
बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव में बाढ़ आ गई है। हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसपी। राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांव में बाढ़ का खतरा है। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां, सड़क के ऊपर से बह रहा 3 से 4 फीट पानी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से नदियों में उफान। बाढ़ की मार झेल रहा झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घरों में पानी घुस जाने से मुश्किलें बढ़ी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हुए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, खेत खलियान पानी में डूबे। सड़कें, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांव में पानी घुस गया। सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। तटबंध के 50 मीटर से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। घाटों तक पानी पहुंचने पर श्रद्धालुओं को अलर्ट कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोका गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में तेंदुआ पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। पिछले काफी वक्त से इलाके में नजर आ रहा था तेंदुआ। लोगों में दहशत थी। बहराइच में किसान की जान लेने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। बीती रात वन विभाग ने लगाया था पिंजरा। नोएडा में मोमोज खाने से बीमार हुए एक ही परिवार के 6 लोग। सभी फूड पॉइजनिंग के शिकार। राजस्थान के दौसा की मंडी से 100 किलो से ज्यादा प्याज चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ चोरों का कारनामा। 70 रुपए किलो दाम होने से बढ़ी प्याज चोरी की घटना।